Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying environmental law and next question is Act. And what is the Act? Wildlife Protection Act 1972. एक बहुत ही important Act जो कि environment की protection के लिए बहुत important है. इस Act का नाम है Wildlife Protection Act 1972. इस एक्ट के क्या प्रोविज़न है, इनको हमने यहाँ पे स्टडी करना है. वाइल्ड लाइफ के नाम से ही पता चल रहा है कि आपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है. उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है. वाइल्ड लाइफ में सभी तरीके के प्लांट्स, रिवर्स, फ्लोरा, फोना, एनिमल्स जो है सारे आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं. उनकी प्रोटेक्शन जो है ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, क्योंकि ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है और इसको प्रोटेक्ट करना हमारी सभी की जिम्मेवारी है. और इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया है. देखिए, द वाइल्ड लाइफ इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ द फॉरेस्ट. तो जंगल का कोई जो हमारे पास खजाना है वो अपने आप में कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ ही है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ जहाँ पे है. दिस इज़ अ प्राइसलेस हेरिटेज. ये हमारी एक बेशकीमती जो है धरोहर है. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डायरेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में इन वाइल्ड लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं. फॉरेस्ट आर एन इनवैल्यूएबल फंड ऑफ द इन्वायरमेंट एंड आर द बेसिस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. तो फॉरेस्ट जो है इनवैल्यूएबल फंड है इन्वायरमेंट के लिए, और कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन को यही जो है करते हैं. मतलब फॉरेस्ट में ही जो है वाइल्ड लाइफ सारा एग्जिस्ट करता है. This is the reason why the protection of the wildlife has been described as a fundamental duty of the Article 51A G of the Constitution. इसलिए जो है ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जो है आर्टिकल 51A G, जिसको आप पढ़ चुके हो, कि हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना. तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 51A G क्या बोलता है? To operate and improve the natural environment including the forest, lake, rivers and wildlife, and to have compassion for the living creature. तो इन सभी को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें सारे फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ आती है. और लिविंग क्रिएचर के टुवर्ड हमारा कंपैशन होना चाहिए, दया भावना हमारी होनी चाहिए. It is clear from the first that wildlife is the part of natural environment and it is a basic duty to protect and promote. तो इससे क्लियर होता है कि वाइल्ड लाइफ जो है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है, और उसको सेव करना, इसको जो है प्रमोट करना हमारी सभी की जिम्मेवारी है. फॉर द दिस पर्पस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन 1972. इसी पर्पज़ से जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया गया था. मैनी प्रोविजन है बीन मेड, और बड़े सारे प्रोविजन जो है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पे किए गए हैं. सबसे पहले समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ है क्या. सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 ऑफ द एक्ट. वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनी एनिमल्स, एक्वेटिक और लैंड वेजिटेशन विच फॉर्म पार्ट ऑफ एनी हैबिटेट. तो वाइल्ड लाइफ क्या है? इसमें सारे एनिमल्स, जो जलीय एनिमल्स जो है, वो लैंड वेजिटेशन आ जाते हैं, जो कि जो है हैबिटेट का पार्ट है. व्हाट इज़ अ वैलिड वाइल्ड एनिमल? वाइल्ड एनिमल क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 के अंदर वाइल्ड एनिमल को भी बताया गया. वाइल्ड एनिमल में सारे एनिमल्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1 to 4 द फाउंड द वाइल्ड नेचर. तो इस एक्ट के शेड्यूल में जो है सारे एनिमल बता रखे हैं जिनको वाइल्ड एनिमल जहाँ पे माना जाएगा. तो एनिमल्स क्या है? एज पर द सेक्शन 2(1) ऑफ द एक्ट, एनिमल्स इंक्लूड द एम्फीबियंस, जिसको उभयचर बोला जाता है, बर्ड्स, मैमल्स जो दूधधारी जो पशु होते हैं, रेप्टाइल्स और रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, उनके जंग वन जितने भी होंगे, बच्चे जो होंगे, एंड ऑल्सो इंक्लूड इन द केसेस ऑफ बर्ड्स, और बर्ड और रेप्टाइल के केसेस में जो उनके एग हैं, ये सारे क्या माने जाएंगे? एनिमल्स माने जाएंगे. तो एनिमल्स में सारे बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स सारे उनके यंग, उनके बच्चे जो है, जो उनके जो एग जो है, वो भी सारे जो है एनिमल माने जाएंगे. इस एक्ट के अंडर इनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता. व्हाट इज़ हैबिटेट? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 के अंडर जो हैबिटेट इंक्लूड लैंड, वाटर और वेजिटेशन विच द नेचुरल होम और एनी एनिमल्स. तो वेजिटेशन क्या है? इनहेबिटेंट्स क्या है? जहाँ पे वो ऐसा लैंड, वाटर और अदर एरिया जहाँ पे ये सारे नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ जो है वो रहती है, जहाँ पे उनका होम है, उसको हम क्या बोलेंगे?
इनहेबिटेंट्स बोलेंगे। तो जहाँ पे भी ये जलीय जीव, एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टिटाइल्स जिस कंडीशन में हवा में रहते हैं, पानी में रहते हैं, या लैंड पे रहते हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, इनहेबिटेंट्स यहाँ पे बोलेंगे। प्रोविज़न मेड इन द एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, इनको हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग, तो शिकार की मनाही। शिकार की जो है मनाही की रखी है कि पर्टिकुलर वहाँ पे वो सारे जो है वाइल्ड एनिमल्स बता रखे हैं या रेप्टिल्स बता रखे हैं जिनका शिकार नहीं किया जा सकता। Hunting of forest animal has been prohibited in section 9 of the act. In it, it is said that no person shall hunt any wild animal specified in schedule 1, 2, 3 and 4. तो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में जो भी स्पेसिफाइड एनिमल बता रखे हैं उनका शिकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AI 2002, इट वॉज हेल्ड दैट द किलिंग वाइल्ड लाइफ एंड कटिंग ऑफ इट्स पार्ट इज कंसिडर्ड अ सीरियस क्राइम। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर किसी तरीके से वाइल्ड लाइफ को किल किया जाता है या उसके किसी पार्ट को काटा जाता है तो ये एक सीरियस क्राइम माना जाएगा। तो प्रोहिबिशन हंटिंग की जो है टोटल प्रोहिबिशन की गई है, वो सारे जानवर जो कि शेड्यूल 1 से 4 तक बताए गए उनका शिकार नहीं हो सकता है। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, इसके अलावा प्लांट्स भी बता रखे हैं और जिनको जो है स्पेशली नहीं काटा जा सकता है। अंडर सेक्शन 17 क्लॉज ए सर्टन स्पेसिफाइड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड एज फॉलो, उनको ना तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ना स्टोर किया जाएगा, ना कलेक्ट किया जाएगा। वो सारे प्लांट्स जो है एक्ट के अंडर बता रखे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी, इसके अलावा किसी भी फॉरेस्ट एरिया को जो है गवर्नमेंट जो है सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। सेक्शन 18 ऑफ स्पेसिफाई द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी एरिया एज अ सेंचुरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। After giving an opportunity of being heard to the person concerned, the state government can declare any area as a sanctuary for the protection of wild animal. ताहिर अली वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AI 2002 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि जो है किसी भी पर्सन को या जिसका भी वो जो सारा एरिया आता है उसको एक रीजनल अपॉर्चुनिटी देने के बाद स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को जो है एक सेंचुरी डिक्लेयर कर सकती है ताकि वहाँ पे जो रहने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी बेटर प्रोटेक्शन वहाँ पे की जा सके। नेक्स्ट आपके पास रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जू, तो सेक्शन 38H प्रोवाइड दैट द पर्सन नो पर्सन शैल ऑपरेट एनी जू, कोई भी पर्सन जो है चिड़िया घर नहीं बना सकता है प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल एनिमल ट्रिब्यूनल। तो सेंट्रल एनिमल ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसकी रिकॉग्नाइजेशन से ही जो है कोई भी पर्सन या कोई भी अथॉरिटी जो है जू या चिड़िया घर बना सकती है। टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्पेशली जो है यहाँ पे जो है प्रोविज़न किए गए हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स प्रोविज़न हैज़ बीन मेड इन द चैप्टर 4B एंड 4C ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ट्रिब्यूनल एंड इट्स पावर एंड फंक्शन। और इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनाई गई है और उसको वो सारी पावर्स एंड फंक्शन दी गई है ताकि जो बेटर प्रोटेक्शन जो है टाइगर्स की हो सके। वाइल्ड लाइफ टू बी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 39 में बोली है कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी होगी इसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे माना जाएगा। चैप्टर 5 द ट्रेड और कमर्स हैज़ बिन प्रोहिबिटेड, और क्योंकि अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो इसका कोई भी ट्रेड और कमर्स यहाँ पे नहीं हो सकता। किसका? वाइल्ड एनिमल्स का, एनिमल गुड्स का, ट्रॉफीज़ का, कोई भी जहाँ पे जो है ट्रेड और कमर्स नहीं होगा। एन अच्युतन वर्सेस देश अभिमानी प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग हाउस काजीकोड़ा AI 1986 केरला केस है। इट वॉज हेल्ड बाय दैट द डेड एलिफेंट एंड इट्स टीथ आर कंसिडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। इस केस में यही बोला गया था कि अगर कोई एलिफेंट की डेथ हो गई है तो उसकी सारी बॉडी और उसके जो है यहाँ पे जो दांत हैं जो कि बहुत प्रीशियस होते हैं ये सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कोई भी इसको नहीं टच कर सकता। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेड कमर्स ऑफ द एनिमल्स, इसके अलावा किसी भी तरीके का एनिमल्स का ना तो ट्रेड और कमर्स होगा, अगर ऐसा होता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। चैप्टर 5A ऑफ द एक्ट ट्रेड कमर्स ऑफ द फॉलोइंग ETC एटसेट्रा ऑब्टेनिंग फ्रॉम द सर्टन एनिमल्स हैज़ बीन प्रोहिबिटेड। तो किसी भी तरीके का ट्रेड और कमर्स जो है वाइल्ड एनिमल का नहीं होगा, ना ही एनिमल गुड्स का, ना ही ट्रॉफी का। द वर्ड एनिमल ऑब्जेक्ट ऑल्सो इंक्लूड द एनिमल एयर, तो एनिमल ऑब्जेक्ट में इंक्लूड होता है एनिमल के हेयर भी आ जाते हैं, बाल भी आ जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज पोजीशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 में ये बोला गया। इसके अलावा आइवरी
ट्रेडर्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन मर्सी यूनियन ऑफ इंडिया AI 1997 का केस है. It was held that the ban on the trade and the commerce of ivory and its product has been considered constitutional. तो आइवरी पे यहाँ पे क्या लगाएगा, बैन लगाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन माना गया. आइवरी क्या होती है, जो हाथी के दांत जो होते हैं उनको आइवरी बोला जाता है. इन पे किसी तरीके का ट्रेड और कमर्स नहीं होगा, ये सरकार की प्रॉपर्टी यहाँ पे मानी जाएगी. Offences and penalties in chapter 6 and the 6A of the act provision has been made in respect of इस क्राइम प्रिवेंशन से रिलेटेड प्रोविज़न किए गए हैं. सर्च की जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है, प्रॉपर्टी को फॉरफिट भी किया जा सकता है अगर भी किसी भी तरीके का इस एक्ट के अंडर प्रोविज़न की वायलेशन अगर वहाँ पे की जा रही है. 10 द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एन इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन रेज इन द डायरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट हमारे पास है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इससे बेटर प्रोटेक्शन जो है हमारे जो है वाइल्ड लाइफ की जो हुई है. थैंक यू सो मच.